होंगे, हम सड़क की आवाज को वहां तक पहुंचाएंगे। राजस्थान की आवाज ही नहीं, अगर है तो दोनों हाथ उठाकर सहमति जताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जो लड़ाई लड़ी और वो अधिकार हमको दिलाए थे, वो अधिकार धरातल पर लागू होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। कई वर्षों तक बीजेपी की सरकार रही, उसके बाद में नई उम्मीद के साथ नया वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ बदलाव भी हुए, लेकिन फिर भी जो उनके 5वीं अनुसूची के अधिकार थे, पैसा एक्ट था, ये ग्राम सभाएं हैं, इन सब के अधिकारों का हनन हुआ। इनको आज धरातल पे अपन देखेंगे नहीं। दूसरा, आदिवासी देश का मूल मालिक है, अपन ये तो कहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में मालिकाना ऐसी स्थिति आदिवासी की है? नहीं हो पा रही है, क्योंकि आदिवासी देश का मूल मालिक है, जो हम कह रहे हैं, कोर्ट कह रहा है, लेकिन आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है। आदिवासियों के साथ में जमीनें लूटी जा रही है, कभी विकास के नाम पर, कभी खनिज के नाम पर, कभी डैम बनाने के नाम पर, और उनके साथ में जहाँ अपन मूलभूत सुविधाओं की बात करते तो ये है नहीं। तो सवाल ये है कि जो लोग हमारी रिजर्व सीट पर जीत के जाते हैं एसटी कोटे के नाम पर, वही लोग हमारे हक की बात यहाँ करते हैं, वहाँ जाके गुम हो जाते हैं, और जो रिजर्व सीट जीत के जाते हैं वही बोलना बंद कर देते हैं। तो क्या सर, राजस्थान की तरह, राजस्थान में जिस प्रकार आदिवासी एकता देखी गई, झारखंड में क्या देखने को मिलेगा? देखो, हम उम्मीद कर रहे हैं, हम तो झारखंड में पहली बार नए आए हैं, लेकिन यहाँ के तमाम संगठन है जो अलग अलग तरीके से अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। हम ये चाहते हैं कि अलग अलग लड़ने से हमको कोई हासिल नहीं होगा। हम चाहते हैं पूरे देश का आदिवासी एक होकर लड़े। बिल्कुल, जो यहाँ पर भी कई सारे संगठन आए हैं, तो बहुत सारे संगठनों को हम ये कहना चाह रहे हैं, लैंड बैंक में बना के दिया है, जो लैंड बैंक आदिवासी के लिए बहुत खतरा है, और जमीन उसको रद्द नहीं किया। क्या आप लोग आएंगे तो रद्द करेंगे? बिल्कुल। जब बीजेपी सरकार थी तो लैंड बैंक के नाम से आदिवासियों की जमीनें थी, उसको छीनता गया। लेकिन जब नई सरकारें आई तो उनसे भी ये उम्मीद थी कि लैंड बैंक के नाम पर आदिवासी की जमीनें लूटी जा रही हैं, तो इनको यहाँ पर धरातल पे मिलना चाहिए। लेकिन कोई इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है, और बाहर से कॉर्पोरेटर आते हैं, वो जमीनें खरीदते हैं, तो बिजनेसमैन आता है, वो भी आदिवासियों की जमीनों पे उनको बेदखल करता है। वो ये आदिवासी ये कहता है कि मैं गरीब हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं रूढ़िगत परंपराओं में आता हूँ, और मेरे पुरखे यहाँ पर जमीन पे रहे हुए हैं, उनका इतिहास बोलता है, फिर भी उस जमीन का उसको मालिकाना हक नहीं है। राजस्थान के विधानसभा राजस्थान के विधानसभा में तो आप हमारे को हमेशा सुनोगे। हम सड़क की आवाज को वहां तक पहुंचाएंगे। राजस्थान की आवाज ही नहीं, मणिपुर की आवाज भी हमने वहां तक पहुंचाई है, मध्य प्रदेश की आवाज वहां पर पहुंचाई है, हमने छत्तीसगढ़ के हंसदेव अभ्यारण्य की आवाज भी वहां पर पहुंचाई है, और हम झारखंड की आवाज भी अगर हुई तो वहां तक पहुंचाएंगे। आज आप इतने कम उम्र में विधायक बन गए, क्या आप ये देखा जाए तो युवाओं का आइडल है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं जब पहली बार दिल्ली के अंदर हंसदेव अभ्यारण्य के लिए गया था वहाँ पर, तो इसी तरह सारे मीडिया बंधु थे। उस टाइम मेरी थोड़ी हेल्थ और कम थी, तो बहुत सारे कह रहे थे इतनी कम उम्र में विधायक कोई मंत्री है घर में, या फिर कोई पैसे वाले आदमी है। मैं आपको बता दूं, मैं तुम्हारे जैसा, आपके जैसा सामान्य व्यक्ति हूँ, कोई बड़ा घराना से भी नहीं हूँ, कोई घर में राजनीति भी नहीं है, लेकिन एक विचारधारा थी। हमारे लोगों ने समझा संविधान को कि हमारी मांग को मनवाने के लिए हमारे वोट का सही उपयोग हमको करना चाहिए, और हम जो यहाँ धरना दे रहे, ज्ञापन दे रहे, हम जो रैलियां निकालते हैं, तो इस बात को कहाँ कहना उचित रहेगा, इस बात को हमारे लोगों ने समझा। इस बात को सदन के अंदर कहेंगे तो ज्यादा प्रभावी रहेगी। इस वजह से वो मांग हमारी, हम लोगों को समर्थन मिला। यहाँ के नौजवानों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आपको, हम लोगों को लड़ना सीखना होगा। मेरे वहाँ पर दारू, पैसा, रुपया ऐसा कुछ भी नहीं बांटा गया, फिर भी हम लोगों को समर्थन मिला। उनको एक ही उम्मीद थी कि जो सरकारें हमको गुमराह करती रही, वो चीजें अब नहीं हो, और हमारे लिए सच्ची आवाज वहां तक जाए। तो आज मैं एक गरीब परिवार से निकला हुआ हूँ, सड़क की सारी मुसीबत देखी हुई है, तो गरीब का दर्द गरीब समझ सकता है। यही आप सबसे कहना चाहता हूँ। पुनः आप सबके चैनल को धन्यवाद। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। झारखंड का अनुभव भी अच्छा रहा। झारखंड का इतिहास पग पग पे वीरों की गाथाएं हैं, शहीदों की गाथाएं, और प्रेरणादायक है, और सबके लिए प्रेरणा है। धन्यवाद। आप सबके चैनल को।